वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। जोसा काउंसलिंग के वीडियोस काफी बन चुके हैं अपनी चैनल पे एंड वी गॉट अ ह्यूज रिस्पांस क्योंकि क्वेरीज सॉर्ट आउट हो रही थी कुछ ना कुछ बच्चों के माइंड में। अभी आ रहा है सीसेप का पूरा जो भी शेड्यूल है हैज बीन लॉन्च्ड ऑन द वेबसाइट एंड कुछ चीजें हैं अबाउट द फीस, अबाउट द वेरियस एक्शंस यू आर टेकिंग, उनके बारे में समझना जरूरी है फॉर द स्टूडेंट्स सो दैट अभी आगे के जो भी आपके चांसेस है टू ग्रैब एडमिशन इनटू अ वेरी नाइस कॉलेज एंड विद अ वेरी नाइस ब्रांच। तो ये आपके लिए एक स्पेशल राउंड है जिसमें आपके लिए पॉसिबल है एडमिशन लेना इन केस द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू ग्रैब गुड एडमिशन इनटू द जुत्सा काउंसलिंग। सो डोंट वरी, यू हैव वन मोर चांस, बट बी वेरी श्योर कि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। For that, this video is there. इसके भी parts आएंगे. I'll make it into a series, the CSEP counseling का पूरा, so that with each part the things get clear in your mind. पहले हम समझ लेते हैं जो भी शेड्यूल लॉन्च हुआ है उसके बारे में. As you can see here, the display of the vacancies of the JOTSA rounds. मतलब जोसा काउंसलिंग में जितनी भी सीट्स वेकेंट रही है ताकि बच्चों को आइडिया आ जाए कि अभी किस किस कॉलेज में किस किस इंस्टीट्यूट और किस किस ब्रांच में आपको एडमिशन मिलना पॉसिबल है। उसके लिए वो लोग डिस्प्ले करेंगे द वेकेंसीज ऑन 25th of October। Got it? 25th October, that is Tuesday, आपको पूरा वेकेंसीज का शीट मिल जाएगा। देन यू नीड टू डू द रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड, एनरोलमेंट फी। देखो ये थोड़े जो शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं इन द शेड्यूल उसके बारे में डोंट वरी, आई विल गेट ऑन टू दैट एंड क्लियर ऑल द थिंग्स। IAF एंड SRPF एंड चॉइस फिलिंग, फिजिकल वेरिफिकेशन, वो सब स्टार्ट होगा कब? 26 तारीख को। Once you have the display of the vacancies, immediately the next day you need to get yourself registered and go ahead with the choice filling। जो कि आपने जोसा में किया था सेम चीज आपको चॉइस फिलिंग नहीं से इन अ न्यू वे। If you want to change your choice filling, everything you can change and have a new choice filling list। कब तक करना है आपको? रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ द स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी 28 को रहेगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, 28 तारीख शाम 5 बजे तक यू कैन डू, तब तक आप कर सकते हो। देन चॉइस फिलिंग एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ PWD कैंडिडेट एंड्स ऑन 29th। उनको एक दिन एक्स्ट्रा दिया रखा है PWD स्टूडेंट्स को, उनका 29th को एंड होगा, दैट इज सैटरडे। फिर आ जाएगा आपका डिस्प्ले ऑफ द सीसेप स्पेशल राउंड 1 रिजल्ट। ओके, 30 अक्टूबर, 30th of October को आपका डिस्प्ले हो जाएगा राउंड 1 का रिजल्ट। जैसे कि आपके जोसा राउंड में आए थे रिजल्ट्स, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 6 बहुत फटाफट कंप्लीट हो चुके हैं। सिमिलरली विल स्टार्ट विद सीसेप काउंसलिंग, जिसके भी राउंड होंगे, जिसका राउंड 1 का रिजल्ट आएगा आपका 30th अक्टूबर को शाम 5 बजे। गॉट इट? एंड फिर आप कर सकते हो कुछ एक्शंस जो कि थोड़ी बहुत सिमिलर है टू द जोसा काउंसलिंग, दैट इज फ्रीज, स्लाइड एंड फ्लोट। और भी ऑप्शंस हैं इनमें, सरेंडर, विड्रॉ एंड एग्जिट। तो अगर इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि ऑप्शन में क्या रहता है, क्या करना होता है, किस सिचुएशन में कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करना ठीक रहेगा, उसका अगर आपको वीडियो चाहिए तो कैन एब्सोल्युटली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल मेक श्योर आई विल कम अपॉन विद द वीडियो ऑन टू दैट टॉपिक द नेक्स्ट टाइम। ओके, सो ये होगा आपका पॉसिबल करना 30th अक्टूबर से लेके 1st नवंबर। ओके, अक्टूबर में टोटली देर आर 31 डेज, सो 30, 31st एंड 1st of November, इस 3 दिनों में आप कर सकते हो ये सारे ऑप्शन को सिलेक्ट। ओके, सो बाय दैट टाइम इफ यू हैव एनी डाउट और यू वांट टू क्लियर एनी ऑफ योर डाउट्स, तो यू कैन रिक्वेस्ट फॉर अ वीडियो ऑन टू दिस टॉपिक। अभी आते हैं नेक्स्ट, उसके बाद आ जाएगा आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड फिजिकल वेरिफिकेशन, जो कि होता था इवन इनटू जोसा, द सेम काइंड। ओके, द लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज 2 नवंबर तक आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। इनकेस आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कुछ क्वेरी आई तो यू कैन रिस्पॉन्ड अप टू 2 of November शाम 5 बजे तक। डिस्प्ले ऑफ द राउंड 2 रिजल्ट, देखो इसमें भी फटाफट हो रहा है। राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा आपका 3rd नवंबर को। सिमिलरली उसका भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फिजिकल वेरिफिकेशन, लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी इज 6th of November। गॉट इट? नाउ आता है आपका फिजिकल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस फी, पेमेंट बाय द कैंडिडेट टू बी अलॉटेड टू द इंस्टीट्यूट। ये आप कर पाओगे टेंटेटिवली 4th to 9th नवंबर। ओके, इट माइट लीड टू चेंज। ओके, इसका मैं समझाती हूँ पूरा डिटेल में बाद में। अभी इस पे आ जाते हैं, द कैंडिडेट हु वांट्स टू चेंज देयर कैटेगरी। कुछ कैंडिडेट होंगे जिनको SC ST कैटेगरी को चेंज करके आना होगा जनरल कैटेगरी में। ओके, तो उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो, बट इनटू अलॉटेड टाइम।
टाइम पीरियड में ही उसकी रिक्वेस्ट आप डाल सकते हो. दैट इज द कैटेगरी चेंज रिक्वेस्ट, ऑनलाइन रिक्वेस्ट विल स्टार्ट ऑन 20th of October. ओके, दैट इज द कमिंग थर्सडे. 20th of October कमिंग थर्सडे को आप डाल सकते हो. कब तक डाल सकते हो? 23rd October, संडे तक. मतलब थर्सडे से लेके संडे तक का टाइम है आपका. 20 से लेके 23 तक का लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज. इसमें भी क्वेरीज आ सकती है. ओके, तो फॉर दैट यू हैव द लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड इज 24th of October. शाम 5 बजे तक आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो. द वन हु वांट टू चेंज देयर कैटेगरी, ये उनके लिए शेड्यूल है. अभी बात आ जाती है IAF, SRPF जैसे शॉर्ट फॉर्म्स जो मेंशन किए हैं शेड्यूल में, उसका बेसिक मीनिंग क्या है, उसकी क्लैरिटी हम ले लें. सो दिस आर द एक्रोनिम्स दैट आई यूज. जो सा सभी को पता है, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी. CSEP काउंसलिंग जो भी स्टार्ट हो रहा है, दैट इज सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड. Okay, Central Seat Allocation Board. You can take it as one more chance to get your desired or deserving institute. And verification center is VC. SAF and PAF आपका यूज हुआ होगा जोसा में, जहाँ पे आपने सीट एक्सेप्टेंस फी भरी होगी once you have been allotted a college, and फिर उसके बाद आपने भरा होगा partial admission fee उसके बाद. Got it? अभी ये जो है specifically is for CSEP, that is special round enrollment fee, special round processing fee. IAF एंड IAF में दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2. दैट इज इंस्टीट्यूट एडमिशन फी पार्ट 1, इंस्टीट्यूट एडमिशन फी पार्ट 2. ये अभी फीस जो है, ये वाली लास्ट 4 इज ओनली इनटू CSEP. कब पे करनी, कौन सी कंडीशन में पे करनी, कितनी पे करनी, उसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही इसी पॉइंट पे ही स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है. एंड इफ यू इन केस मिस आउट पेइंग द फीस, ये जो रिस्पेक्टिव नाम की फीस है, अगर आप मिस आउट करते हो पे करना, तो यू लूज योर सीट अगेन. ओके, सो मेक श्योर इसमें कोई गलती ना हो. देखो, हाँ, पहले तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है इनटू द CSEP काउंसलिंग. तो कैंडिडेट्स टाइप 1 who did not registered themselves into जोसा काउंसलिंग 2022, बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है, they have not at all participated in जोसा, तो वो लोग CSEP में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. Type 2 candidates who have participated in JOTSA but have not been allotted any seat. Participate तो किया है बट कोई सीट उनको मिली नहीं JOTSA में, तो they can absolutely get themselves registered into CSEP 2022. Candidates who have participated in JOTSA and have been allotted seat but cancelled due to non-payment of SAF, जो कि हमने आगे देखा एक्रोनिम्स ने, that is seat acceptance fee अगर नहीं भरी उनको सीट अलॉट होने के बाद, तो ऑटोमेटिकली द सीट विल गेट कैंसल्ड, बट दे कैन गेट देमसेल्फ पार्टिसिपेटेड इनटू CSEP अलाउड. ओके, और भी टाइप्स है. टाइप 4 है हु हैव एक्सरसाइज्ड एग्जिट ऑप्शन ड्यूरिंग, जो कि था जोत्सा में एग्जिट, जहाँ पे अगर आपको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना जोत्सा में, यू कैन एब्सोल्युटली प्रेस द एग्जिट ऑप्शन फ्रॉम योर पोर्टल और आप उससे बाहर निकल जाते हो. ओके, पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर से. तो वो वाले बंदे भी, वो वाले कैंडिडेट भी कैन गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड इनटू CSEP, है ना. देन टाइप 5 आ जाता है कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोत्सा एंड हैव अलॉटेड सीट्स इन एनी IIT लेटर. देखो, उन्होंने जोत्सा में रजिस्टर तो करवाया, उन्हें एक सीट मिली है कोई भी एक IIT में, और ये 3 कंडीशन है. उनकी सीट हैव बीन कैंसल्ड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर उनकी सीट कैंसिल हुई है, वो वाले बंदे, और दे हैव विड्रॉन फ्रॉम देयर अलॉटेड सीट, जो सीट उनको मिली है उनसे उन्होंने विड्रॉ कर दिया, और दे हैव टेकन एडमिशन देयर, या तो फिर पूरा सब कुछ प्रोसीजर खत्म करके वहाँ पे उन्होंने एडमिशन ले लिया. ओके, सारी फी सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके उन्होंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया. तो ये तीनों कंडीशन में, दैट इज टाइप 5 में, द बंदा कैन रजिस्टर्ड इनटू CSEP एब्सोल्युटली. ओके, वो लोग एक और चांस ले सकते हैं कि शायद मुझे उससे बेटर कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट मिल जाए. ओके, टाइप 6 आ जाती है द कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोत्सा एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन NIT सिस्टम एंड ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट बाय पेइंग बोथ द फीस. सीट एक्सेप्टेंस फी एंड पार्शियल एडमिशन फी भर के उन्होंने एडमिशन को सिक्योर कर दिया है, वो वाले बंदे भी दे कैन पार्टिसिपेट इनटू CSEP. ओके, देयर इज नो सच थिंग एज अ स्ट्रिक्ट रूल कि आपको अगर मिल गया है तो छोड़ दो, अभी आप आगे नहीं पार्टिसिपेट कर सकते. नहीं, एब्सोल्युटली यू कैन टेक एन अनदर चांस. टाइप 7 कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोत्सा एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन NIT एंड लेटर हैव विथड्रॉन फ्रॉम द अलॉटेड सीट. मिल गई सीट और विथड्रॉ कर दी.
मिल गई सीट मतलब उन्होंने सब कुछ पूरा किया, लाइक सीट एक्सेप्टेंस फी भर दी, जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो की, फिर उन्होंने विड्रॉ कर दिया। अगर ये वाला केस है, स्टिल दे कैन गेट देमसेल्फ एनरोल्ड और रजिस्टर्ड इनटू CSEP. Type 8 candidate who have participated in JOTSA and have been allotted seat in NIT but later their seats have been cancelled after document verification and have not been allotted any seat in the subsequent round. ठीक है, कुछ वजह से, कुछ डॉक्यूमेंट की वजह से अलॉटेड सीट कैंसिल हुई और फिर आगे के राउंड में कोई भी सीट्स नहीं मिले, वो लोग भी आ सकते हैं इनटू CSEP काउंसलिंग. Type 9 candidates who have participated in JOTSA and have been allotted NIT system and have paid seat acceptance fee and successfully completed document verification but seats have been cancelled. अच्छा, सीट कब कंफर्म होती है जोत्सा में? जब आप दोनों ही फीस भरो, दैट इज सीट एक्सेप्टेंस फी SAF एंड पार्शियल एडमिशन फी दैट इज PAF, दोनों ही भरोगे तभी कंफर्म होगी. अभी किसी रीजन की वजह से उसने सिर्फ सीट एक्सेप्टेंस फी भरी एंड पार्शियल एडमिशन फी वो नहीं भर पाया, देन उसकी सीट कैंसिल हो जाती है. भले ही ये कंडीशन हो, भले ही ये सिचुएशन हो, स्टिल ही और शी कैन पार्टिसिपेट इनटू CSEP काउंसलिंग. ओके, तो ये अच्छी खासी ढंग से उन्होंने समझाया इन द डॉक्यूमेंट कि कौन कौन लोग हैं जो CSEP में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो मोस्टली एवरीबडी जो ही सही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठता है वो लोग सारे के सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इनटू CSEP काउंसलिंग. अभी बात आती है आगे फीस की. देखो, अभी कुछ और चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर करनी ज़रूरी है, इसलिए इन्होंने स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया है टाइप 6 वालों का. अभी टाइप 6 वाले मतलब कौन से? ये वाले जिन्होंने जोत्सा में पार्टिसिपेट किया है, अलॉटेड सीट इनटू NIT सिस्टम एंड ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन एट द अलॉटेड इंच बाय पेइंग बोथ द फीस. मतलब जो बंदों ने जिनको सीट मिली है और दोनों ही फीस भरी है, उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी, पार्शियल एडमिशन फी भर के सीट को सही से सिक्योर किया है, वो बंदों के लिए अलग से नोट लिखी है इन्होंने. देखो, they will be participating in CSEP special round while retaining their seats for which they have already secured admission. अभी वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट समझने की चीज क्या है कि इन केस अ न्यू सीट इज अलॉटेड इन CSEP स्पेशल राउंड देन द रिटेन्ड सीट विल बी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड. मतलब उन्हें जो भी जोत्सा में सीट मिली थी वो कैंसिल हो जाएगी इन केस अगर उनको CSEP में कोई सीट अलॉट होती है. फिर ऐसा आप नहीं कह सकते कि अभी जो CSEP में मिला वो नहीं पसंद, मेरे को जोत्सा वाला वापस चाहिए, नहीं, वो नहीं हो सकता. ओके, तो इसी कंडीशन के साथ आप रजिस्टर कर सकते हो CSEP में कि मुझे अगर CSEP में कोई नई कॉलेज मिल रही है तो आई एक्सेप्ट दैट एंड फॉरगेट द अदर वन, द ओल्डर वन. ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना. इफ अ कैंडिडेट फेल्स टू रजिस्टर फॉर CSEP स्पेशल राउंड, हाँ, अगर कोई कैंडिडेट टाइम पीरियड में रजिस्टर नहीं करता तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, दैट इज फॉर श्योर. इसलिए तो शेड्यूल बनाते हैं लोग. सही, तो ये चीज़ है. अभी है स्पेशली आपको समझना अबाउट द फीस, कितनी भरनी, कब भरनी. ओके, सो पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी. सो दिस इज द टर्म दैट इज यूज्ड इन केस ऑफ CSEP which is a combination of two things: institute admission fee part 1 and special round payment of processing fee. Okay, this is the combination of this two. What? Special round enrollment fee. अभी कब बनी, कैसे बनी वो देख लेते हैं. आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे द स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी यूजिंग दिस ऑल फैसिलिटीज, जो कि कॉमन है टू जोत्सा में भी सेम ऑप्शंस थे आपको पेमेंट के लिए, वही ऑप्शन है यहाँ पे. अभी देख लो, ये जो एनरोलमेंट फी है वो जनरल कैटेगरी वाले जो लोग हैं, दैट इज जनरल EWS OBC NCL, तो उनके लिए 38,000 है. और जो अदर कैटेगरी है दैट इज SC ST PWD, उनके लिए 18,000 18,000. बट इट इंक्लूड्स द इंस्टीट्यूट एडमिशन फी IEF-1 एंड अ नॉन रिफंडेबल स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फी दैट इज 3,000. मतलब अगर इनकी बात करें जनरल कैटेगरी वाले के लोग, उनकी अगर 38,000 फी है और 3,000 अगर प्रोसेसिंग फी है तो रिमेनिंग 35,000 इज द इंस्टीट्यूट एडमिशन फी. ठीक है, इंस्टीट्यूट एडमिशन फी, इसमें से 3,000 निकाल दो तो 35,000 इज योर इंस्टीट्यूट एडमिशन फी. बट अभी ये पॉइंट समझ लो, सिंस टाइप 6, 7, 8, 9, मैं देख लेती हूँ वापस कौन सी वो टाइप है. 6, 7, 8, 9, यस, दिस आर द टाइप्स. अभी ये टाइप में आप कॉमन चीज देख लो, ये सारी वो टाइप है जो कि मैंने अभी पढ़ के आपको सुनाई, जिनको सीट मिली है और जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी भरी है. ओके, जोत्सा में जिनको सीट मिली है और उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी भरी है, ये वो वाली टाइप है 6, 7, 8, 9. तो उनके लिए क्या कहना है इनका,
उनके लिए ये कहना है, सिंस टाइप 6, 7, 8, 9 other candidates have paid SAF in JOSAP 2022 the balance, मतलब उन्होंने अगर सीट एक्सेप्टेंस फी भरी है तो रिमेनिंग जो अमाउंट है एज अ डिफरेंस अमाउंट ही उनको भरना रहेगा, पूरा का पूरा 38,000 भरना नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी भर चुके हैं वो लोग, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, of such candidate will be adjusted as a part of CSEP 2022 special round enrollment fee. Such candidate are required to pay only the differential special round enrollment fee at the time of registration. सिर्फ ये जोत्सा प्रोसेसिंग चार्ज निकल जाएंगे, वो मैंने लास्ट वीडियो में भी एक डिस्कस किया है। जोत्सा प्रोसेसिंग चार्जेस वो विड्रॉल के वक्त भी निकल जाते हैं, और यहाँ पे अगर वो ट्रांसफर हो रही है फीस सीसैप में तो तब भी जोत्सा प्रोसेसिंग चार्जेस निकल जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे। उसके अलावा की जो फीस है वो एडजस्ट हो जाएगी, और जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा वो आपको भरना रहेगा, ठीक है। इन एडिशन टू दिस फी कैंडिडेट हुज कैटेगरी वर चेंज्ड, हाँ अभी आगे मैंने आपको ये भी समझाया, शेड्यूल फॉर द कैटेगरी चेंज, राइट। अगर आप कोई भी और कैटेगरी में हो लाइक SC ST, तो उनकी फीस आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी 18,000 है, और जनरल वालों की 38 है। तो अगर आप कैटेगरी चेंज करवाते हो सीसेप काउंसलिंग में तो ये भी एक डिफरेंस अमाउंट होगा जो आपको पे करना रहेगा, ठीक है। कितना है डिफरेंस, 38 - 18 इज 20,000, तो एडिशनल अमाउंट आपको पे करना रहेगा इफ यू चेंज योर कैटेगरी, ओके। दैट इज द नोट गिवन इनटू द कंप्लीट मॉड्यूल, गॉट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट फीस पेमेंट एंड द बेसिक एक्रोनिम्स जो कि यूज हुए थे पूरा PDF में, और शेड्यूल हमने डिस्कस किया। जैसे कि मैंने आपको कहा, फ्रीज, फ्लोट, सरेंडर, एग्जिट वाले ऑप्शन अगर आपको समझने हैं, इफ यू वांट इट, यू मे एब्सोल्युटली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई मेक श्योर आई ब्रिंग अप ऑन द अदर वीडियो ऑन टू दैट। एंड इसके अलावा भी जो पूरा PDF उन्होंने लॉन्च किया है वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीसेप, वो भी जान लो कौन सी है। दिस इज द वेबसाइट, ओके, जो कि मेंशन है csep.nic.in, उस पे ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा। आई मेक श्योर आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू गाइज टू गेट इट ईजिली। और जो भी PDF में और भी चीज़ें हैं जो समझनी है आपको, उसके लिए आई कम अपॉन विद द नेक्स्ट वीडियो इन द सीरीज CSEP 2022. It's me, Yami. Do subscribe to the channel and yeah, share it even more. Bye bye.